Okay, now come to next page 101. Now I'm going to start reading. Until about 200 years ago, there were generally only three classes of people: the nobles, who formed 3 to 5% of the population, of the merchants and traders, and the peasants and workers, who formed the rest. The rulers came almost entirely from the small group of the nobles. They made laws as they liked. A few remarkable rulers like Ashoka tried to give their people and some freedoms and rights to these were only what they themselves felt the people needed. The common people were not consulted. अच्छा, होता ये था कि बहुत सालों पहले, तकरीबन 200 साल years ago, 3 classes हुआ करती थी: नॉबल्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, और जो बाकी थे वो वर्कर्स हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था, इन 3 क्लासेस में जो रूल्स और जो राइट्स बना दिए जाते थे लोगों के, वो जो नोबल क्लास थी वही बनाती थी। अब वो ये पूछे बगैर के वर्कर्स के ये रूल्स वर्कर्स के ये होने चाहिए, मतलब ये राइट्स होने चाहिए, यानी उनसे पूछे बगैर उनके लिए जो है वो राइट्स बना दिए जाते थे। फिर इनमें एक रूलर आया अशोका, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत काम तो किया अशोका ने, यानी लोगों की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उसने लोगों से ये पूछे बगैर कि वो ये चाहते भी हैं या ये नहीं चाहते। Some religious leader like Buddha, who also tried to improve the life of the ordinary people. Later on, the philosopher thinkers also suggested ways in which life could be made better, but still the people themselves were not be asked. लेकिन फिर इसके बाद एक religious leader बुद्धा आया जो काफ़ी religious थे, लेकिन ये बुद्धिस्ट थे, लेकिन इन्होंने सबके लिए काम किया और लोगों से ये पूछा भी, उन्होंने ये देखा भी कि आखिर लोग इतनी तकलीफ़ें क्यों उठाते हैं, क्या इनमें जो है वो एजुकेशन की कमी है। इन्होंने जो मालूम किया, इनको जो लगा देखकर लोगों के ऑब्जर्वेशन से कि इन लोगों में एक तालीम की कमी है, दूसरा है कि लोग जो हैं वो ग्रीडी हैं, लालची हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ इनके लिए कुछ रूल्स बनाए, इनके कुछ राइट्स बनाए, लेकिन फिर बात वही आ जाती है, स्टिल दे द पीपल देमसेल्व्स वर नॉट बी आस्क्ड। लेकिन उन्होंने लोगों से नहीं पूछा जो वो उनके ख़िलाफ़, जो उनके लिए राइट्स और रूल्स बनाते हैं कि ये उनको उनके लिए जो है वो काम के हैं या वो इससे एग्री करते हैं या नहीं। In ancient Greece, women and slaves had no rights. All women were not be allowed to leave their homes except for some religious ceremonies after marriages. The ordinary free citizens did have the right to meet the discussed laws, but it was a small council which could the decision. अच्छा, एंशियंट ग्रीस के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे औरतों को और स्लेव्स के कोई राइट्स नहीं थे। जैसे कि ऑर्डिनरी सिटीज़न, जैसे हम जैसे आम लोगों को डिस्कशन करने की इजाज़त थी, लेकिन अगर कोई रूल बनना होता था या कोई भी लॉ पास होना होता था तो फिर वही बात, ये वही काउंसिल ही डिसाइड करती थी कि क्या रूल बनाया जाए या क्या रूल पास किया जाए। इन एंशियंट रूम, यानी एंशियंट रूम की बात ये अब कर रहे हैं। Slave had no rights. A master was allowed to kill a slave for any excuse, and though women had more freedom of movement, they still had no legal powers. Man, or rather noblemen, dominated the whole society and arranged life to suit their own interest in every way. अच्छा, फिर वहाँ पे ये बात थी कि ग़ुलामों को कोई हुकूक हासिल नहीं थे, और ज़रा सी भी गलती करते थे अगर कोई स्लेव्स वगैरह, तो उन्हें विदाउट एनी एक्सक्यूज़ उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा सुना दी जाती थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 102. The Egyptian kings, the pharaohs कहते हैं फ़िरौन को। Okay, the pharaohs who lived before the Greek and Roman civilization were equally cruel to their people. हज़रत मूसा अलैहि सलाम, मोसेस इज़ अ फेमस प्रॉफिट। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मोसेस भी कहा जाता है, ये एक फेमस प्रॉफिट है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हु इज़ रिवर्ड बाय ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स अलाइक, यानी इनको जो है वो, अच्छा, द वर्ड रिवर्ड मीन्स क्या होते हैं, यू कैन से टू हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन, यानी किसी की दिल से रिस्पेक्ट की जाए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है। He struggled against the tyranny of the pharaohs to secure liberty and rights for the people, who he eventually succeeded in
them from the Pharaoh's scrutiny. ठीक है। अच्छा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फ़िरौन है, जो फ़िरौन के बनाए हुए जो रूल्स है, जिसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत राइट्स लोगों के रखे और उसने बहुत ज़्यादा ख़राबा मचाया था, बहुत ज़्यादा गलतियाँ और बहुत ज़्यादा वो करता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर जो है वो इसको जो है उसके सारे रूल्स को, उसके सारे राइट्स को जो है वो ख़त्म किया। ठीक है। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हज़रत ईसा जैसस, जिन्हें जैसस भी कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज आल्सो वन ऑफ द अल्लाह's मैसेंजर, ये भी अल्लाह के मैसेंजर्स थे। ही टॉट पीस, फॉरगिवनेस एंड लव फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग वंस एनिमीज, यानी उन्होंने यही बताया, यही लोगों को बताया कि माफ़ करो, मोहब्बत करो इंसानियत के साथ, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ही प्रीच दैट पीपल शुड फर्स्ट सर्व अल्लाह देन द कंट्री एंड वन another. He also preached that those who did good deeds would be rewarded by Allah, while evil good deeds would be rewarded by Allah. While evil would be punished. Hazrat Isa alayhi salam stood for the right of the weak and oppressed people of his time. Hazrat Isa alayhi salam आए, उनके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने लोगों को ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने ही प्रीच दैट पीपल शुड फर्स्ट सर्व अल्लाह की तरफ, यानी उन्होंने सबसे पहले अपने मज़हब में अल्लाह ताला को एक मानना है, फिर उन्होंने अपने कंट्री के लिए अब काम करना, फिर लोगों के लिए। ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से इनाम दिया जाएगा, और जो गलत काम करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से पनिश भी दी जाएगी। ठीक है। फिर इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और जो है वो जो वीक लोग थे उनके लिए खड़े हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रॉफिट इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट ऑफ द डिवाइन मैसेंजर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। हिज टीचिंग कन्फर्म दोज ऑफ द प्रॉफिट्स हु हैड प्रीच्ड हिम। इस्लाम अपलोड्स द डिग्निटी ऑफ द मैन एंड इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। उन्होंने कहा कि हर इंसान का एक ही स्टेटस, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस्लामियत में, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, सब एक बराबर हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड ईच अदर एंड ऑल द गुड वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट मेक अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा कि सबको एक जैसे हक हासिल हैं, सबके एक जैसे राइट्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जनाब कोई गरीब है तो उसके राइट्स अलग हैं, तो अमीर के राइट्स अलग हैं। उन्होंने सबके राइट्स एक जैसे कर दिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Page number 103, The Thinkers. Confucius, a Chinese philosopher for 4th century, taught that the state should be run as a large family, as this would be the best for the people. Just as father is loved and obeyed by his family, so should be ruler be a father figure for the people to be loved and obeyed. प्लाटो अ ग्रीक फ़िलोसफर। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। द थिंकर। अच्छा, थिंकर में जो था एक चाइनीज़ फ़िलोसफर थे। ठीक है। उन्होंने हमेशा उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आपने कोई रूल्स, आपने कोई राइट्स निकालने हैं लोगों के लिए, बी रन एज अ लार्ज फैमिली, ऐसे चलें जैसे कि आपकी ये एक पूरी फैमिली है। जैसे एक बाप अपने फैमिली के लिए काम करता है और उससे मोहब्बत करता है, इसी तरह आप लोगों ने भी इसको फैमिली को लेके चलना है। ठीक है। प्लाटो। अच्छा, हु वॉज प्लाटो? प्लाटो वॉज अ ग्रीक फ़िलोसफर। ये ग्रीक फ़िलोसफर था। हु ऑल्सो सेट अप अ कॉलेज कॉल्ड द एकेडमी विच लास्टेड फॉर 800 ईयर्स। यानी कि उसने जो है एक कॉलेज बनाया जो एकेडमी के नाम से था। तकरीबन 800 साल पुरानी बात है। इन हिज फेमस बुक द रिपब्लिक ही सैड दैट एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज द सीक्रेट फॉर टू डेवलपमेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस वुड रन द कंट्री। यानी कि उसने ये बात बोली कि एजुकेशन जो है वो दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। वन ऑफ प्लाटोस फेमस स्टूडेंट वॉज एरिस्टोटल। उसका एक बहुत मशहूर शागिर्द था एरिस्टोटल, हु वॉज अ लेटर द ट्यूटर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। एरिस्टोटल सेट अप द लाइज़म इन एथेंस। यानी कि इसके बाद जो इसका जो एक मशहूर इसका जो स्टूडेंट्स था एरिस्टोटल, उसने जो है वो जो ट्यूटर भी हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा ओके, लाइजियम। लाइजियम मीन्स
दरसगाह, ठीक है। एथेंस में उन्होंने एक दरसगाह भी बनाई ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सोक्रेट्स कौन थे? Socrates was another great Greek philosopher who became very famous for his unusual way of expressing his ideology. He questioned people, compelling them to think about life, values, rights, and responsibilities. His support of the rights of the common man made him very popular with the youth, but this alarmed the rulers of Athens. They forced him to drink hemlock, a poisonous brew. अच्छा, सोक्रेट्स जो थे वो एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र थे और वो जो है वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन्होंने लोगों से क्वेश्चंस करना शुरू किए, उनकी वैल्यूज़, उनके राइट्स, उनकी लाइफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनसे पूछे और फिर उनके लिए उन्होंने रूल्स बनाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 104, which led to his death. Socrates chose death instead of denying the truth. We can say that he was a hero of his time. Socrates' most famous pupil was Plato. अच्छा, सोक्रेट्स जो थे वो जो है ये कह रहे हैं कि उन्होंने they forced him to drink hemlock, a poisonous brew. ओके, ही वॉज़ वेरी फेमस। जो सोक्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनको एक पॉइजनस किस्म का एक ड्रिंक पिलाया गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी मौत तो कबूल की, लेकिन उन्होंने सच्चाई को डिनाई नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा वो अपने वक्त के हीरो कहा जाता है उन्हें, ठीक है। ही वॉज अ फेमस पीपल वॉज प्लाटो। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।